कोई आइडिया? पहला न्यूज़पेपर? नहीं, हम बता देते हैं। 2-3 चीज सिर्फ लिख लीजिए, उसके बाद ज्यादा नहीं। इसको मिटा दें। तो जो रिफॉर्म था उसमें एक था न्यूज़पेपर। इसमें है जेम्स अगस्टस हिकी। क्या नाम है? हाँ, अच्छा, हाँ, क्या नाम है? हाँ, जो बीच वाला है उसको हमें कर देना है ना। क्या नाम है? जेम्स अगस्टस हिकी। क्या नाम है? हाँ, जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है। 1780 ईस्वी में जो पहले समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था हिंदुस्तान में, वो कौन किया था? जेम्स अगस्टस हिकी। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल भी पूछता है भारत में पहला जो न्यूज़पेपर था उसका प्रकाशन कब हुआ था। पहले समाचार पत्र का प्रकाशन भारत में। शक्तिमान सीरियल कौन कौन देखता था? अच्छा, शक्तिमान का पूरा नाम क्या था? गंगाधर का क्या? भाई वो वाला नहीं, वो सीरियल वाला, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री ग्राम भटिंदा, याद है कुछ? नहीं। एक थे गंगाधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? गंगाधर भट्टाचार्य पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था। पहला इंडियन जो न्यूज़पेपर निकाला था उनका नाम क्या था? हत्याचारी नहीं, भट्टाचार्य। बंगाली थे। আমি তোমার রক্তপান করব ऐसे बोलबो तो भट्टाचार्य। तो गंगाधर भट्टाचार्य फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था। कब? 1816 में। क्या नाम था उस न्यूज़पेपर का? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। और इसका भी नाम वही था, द बंगाल गजट। दोनों का नाम वही था। ठीक है भाई साहब। हत्याचार जी, क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? भट्टा। पहले तो है गंगाधर। अरे घर पर अगर बोलेगा हत्याचारी तो लोग क्या बोलेगा? क्या पढ़ के आया है? तो गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य नाम था। 1816 ईस्वी में पहले भारतीय क्या? अरे पहला भारतीय तो बोलो, पूरा लाइन बोलना है। पहले भारतीय अरे बोल, पहले भारतीय जिन्होंने न्यूज़पेपर प्रकाशित किया। फर्स्ट इंडियन। कब किया? 1816 में। और जो पहला न्यूज़पेपर, कोई भी जो इंडिया में पहला न्यूज़पेपर आया वो कब आया? 1780 में। नाम आप ध्यान रखेंगे, एक है जेम्स अगस्टस हिक्की और जो इंडियन थे उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है।
अब एक लास्ट चीज इसमें और लिख लीजिए, बंगाल बजट में गजट। गजट। अब एक इंडियन थे जुगल किशोर साहब, जुगल किशोर, इनका नाम कोई सुना है जुगल किशोर का? नहीं। 1826 में जुगल किशोर फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर का प्रकाशन किए थे। क्या किए थे? पहला हिंदी न्यूज़पेपर। अब गंगाधर भट्टाचार्य हैं तो शायद बंगाली में किए हो, लेकिन पहले हिंदी न्यूज़पेपर जिसका प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1826 में हुआ था। उसका नाम था उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड हुआ। तो ये कुछ जरूरी है, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में न्यूज़पेपर से रिलेटेड, इसलिए ये हम अभी लिखवा दिए हैं इतना, ये 3 चीज समझ में आया ना? ये तीनों क्या है? अलग अलग है। पहला न्यूज़पेपर कौन लाया? जेम्स अगस्टस हिकी। पहला न्यूज़पेपर कौन लाया? हिकी। कब लाया? 1780 में। उसके बाद पहला भारतीय जिसने न्यूज़पेपर प्रकाशित किया कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। कब किए? 1816 में। पहले भारतीय जिन्होंने हिंदी में न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया वो कौन थे? जुगल किशोर। क्या नाम था? कब किए थे? 1826 में। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उदंड मार्तंड। ठीक है, और बाकी ये दोनों का था द बंगाल गजट। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़पेपर। आज के लिए इतना रहने दें न्यूज़पेपर तक, कि आगे भी बताएं? इतना ठीक है? समझ में आया है? कोई तरह का दिक्कत नहीं? तो अब आप जितना पढ़ें एक बार समराइज करके हमको बता तो दीजिए। हम लोग पढ़े हैं, और इसको ढंग से आगे थोड़ा टाइम मिलेगा तो ढंग से करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े 1857 की क्रांति। उसका तत्कालीन कारण क्या था? वो जो गाय और सुअर की चर्बी लगाते थे उसकी वजह से, है ना? सैनिक विद्रोह भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सैनिक विद्रोह तत्कालीन कारण हुआ। लेकिन इसको बनाने के और इतना गुस्सा क्यों आया कि ये होने के साथ ही हर जगह देश में हो गया? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, प्रशासनिक, धार्मिक, हर जगह हस्तक्षेप था अंग्रेजों का। कुछ अच्छा काम भी किए, मगर अगर सारा गलत कीजिएगा तो एक दो अच्छा कौन दिखता है? रेल, कितना अच्छा काम हुआ रेल लाना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, आज हम देश विदेश में अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उस वजह से। प्रेस, आज न्यूज़पेपर की वजह से कहाँ हर जगह का न्यूज़ हम लोगों को मिलता है ना? तो आर्थिक सुधार हुआ, राजनीतिक सुधार भी हुआ, उसके बाद प्रशासनिक सुधार। लेकिन कुछ गलत गलत काम भी किए, जैसे किसी को ऊंचा पद नहीं देना, कोई कमा रहा है उसकी कमाई छीन लेना, उस पर आप ज़बरदस्ती का टैक्स लगा दीजिए, मजदूरों से ज़बरदस्ती खेती करवाइए, है ना? तो ये सब कारण बन के क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ। लेकिन 5 मिनट और, 5 मिनट में हम रैपअप कर देते हैं छोटे से, ठीक है ना? अब जब ये विद्रोह हुआ जैसे, तो क्या हुआ कि सारा समाज उसमें इन्वॉल्व नहीं था, है ना? ये एक बहुत बड़ी कमी हो गई इस 1857 के विद्रोह में, बहुत बड़ी क्या हो गई? कमी हो गई। अच्छा, लड़ाई भी जब होती है तो ऐसा तो नहीं ना कि लड़ाई करने के लिए इंडिया भेज दिया पाकिस्तान में अपना लड़ाई करने के लिए सैनिक, है ना? और 10 सैनिक आज भेज रहा है तो 5 सैनिक बाद में यहाँ पे भेज रहा है, 15 सैनिक फिर बाद में भेज रहा है। ऐसे करने से होगा नहीं, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू लड़ाई करना पड़ता है। अब यहाँ क्या हुआ था इंडिया में, बस 5 मिनट और हम लेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ क्या हुआ था, 30 मई 1857 का, 30 मई 1857 का एक डेट फिक्स किया गया था कि इस डेट को ऑल ओवर इंडिया में हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। लेकिन वो मंगल पांडे वाली बात शुरू हो गई। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अपने जो
क्या थे, अपने जो सीनियर्स थे उन लोगों को गोली मार देते हैं कि भाई तुम तो हमारा धर्म नाश कर दिए, है ना, गाय और सुअर की चर्बी। मंगल पांडे जो थे वो 34 नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जवान थे। कहाँ के थे? 34th नॉर्दर्न इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है? जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। तो उसके जवान थे मंगल पांडे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 29 मार्च को शुरू हो गया विद्रोह। यहाँ पे मंगल पांडे को ये लोग पकड़ लिए और यहाँ पे इनको फांसी दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई को औपचारिक रूप से 1857 में विद्रोह शुरू हो गया। 10 मई को जो कहाँ हुआ, 10 मई को जो विद्रोह शुरू हुआ वो शुरू किया मेरठ से। मेरठ में भी एक सैनिकों की छावनी थी, 20th नॉर्दर्न इन्फेंट्री थी। 20th नॉर्दर्न इन्फेंट्री थी जो कि 10 मई 1857 को दिल्ली पर क्या किया, उन्होंने आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद बहादुर शाह जफर का नाम कोई सुना है? कौन थे? वेरी गुड, कौन थे? कौन थे बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर, जो पुष्कर सर पूछते हैं तो सब जवाब देता है। आइए, बहादुर शाह जफर कौन है? कोई नहीं पढ़ा है। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक थे। कौन थे? है ना। तो क्या किया, ये लोग यहाँ पे मेरठ से आए, लड़ाई किए और दिल्ली में क्या किए कि बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिए। ठीक है। अब क्या हुआ, बहादुर शाह जफर उधर से आ गए, एक बहादुर शाह जफर, उनके पास भी कारण था। उसके बाद इधर से आ गई रानी लक्ष्मीबाई, है ना। रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया कि आपको लड़का नहीं है तो आपका सारा साम्राज्य मेरा। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई। उधर आ गए नाना साहब, तात्या टोपे, नाम सुने हो कि नहीं? कोई तात्या टोपे का पूरा नाम बताएगा? तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? नहीं पता? रामचंद्र पांडुरंग नाम था उनका। क्या नाम था? ये आप लिख भी लीजिए, तात्या टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अब इधर क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक चीज कर दिए, नाना साहब और ये लोगों के साथ भी क्या हुआ था कि इन लोगों का पेंशन बंद कर दिए थे। ठीक है। उसके बाद उधर से आ गई हजरत महल, क्या नाम था, अवध पर जो ये लोग जो अवध को कब्जा कर लिए थे, तो अवध से भी एक ऑब्वियस था, वहां पर भी उधर के लोगों का भी लड़ाई में शामिल हो जाना। ठीक है। तो ये सब लोग मिल गए और क्या किया, कोई 4 जून को, कोई 7 जून को, कोई 10 जून को, इस तरह से करके हर जगह अलग अलग अपना अपना आंदोलन इन लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है। अब सब जगह से ब्रिटिशर्स को बहुत मार पिटाई लगी, लेकिन चूंकि सारा का सारा हथियार किसके पास, हमारे पास जो हथियार थे वो कहां से आए, जो हमारे पास पहले से रखे हुए थे वही, तो उसका भी तो एक स्टॉक होगा, वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल में खत्म हो जाना है। तो वो अब अंग्रेजों को पता चल गई ये बात कि इन लोगों के पास तो है नहीं स्टॉक में, तो लड़ाई को क्या कर दो, लंबा खींच दो। और कभी भी इतिहास गवाह है हमारे देश के अंदर, हमारी हार दूसरों की वजह से नहीं होती है, अपनों की वजह से होती है ना। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे थे? जयचंद की वजह से हारे थे ना, उनको धोखा मिला। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ भी क्या हुआ, उस टाइम सिंधिया परिवार, राजा महाराजा वाले परिवार थे, उस टाइम सिंधिया परिवार था एक, आज भी हैं वो सिंधिया लोग, यहाँ पे ग्वालियर में लोग हैं अभी। तो वो सिंधिया परिवार क्या किया, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। उसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा कारखाना था, किसका, हथियारों का, जिस पर कि भारत के जो लड़ाकू थे ये लोग, वो लोग अटैक करके उस पर कब्जा करने वाले थे।
उसमें बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे कारतूस वगैरह और जो भी ज़रूरत थी वो सब था, लेकिन एक हिंदुस्तानी ही ने उस कारखाने में आग लगा दी, तो वो भी नुकसान। तो कहीं से भी आके हम लोग अपने ही घर में हार गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो अंग्रेज़ों को पता चल गया सबसे पहले कि आपका प्लानिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके जो हथियार है वो काट दिया इन लोगों ने। आपका जो लड़ाई है वो एक जगह से शुरू नहीं हो रहा है, एक आदमी दिल्ली में कर रहा है, एक आदमी यहाँ कर रहा है, कोई भी व्यवस्थित लड़ाई नहीं थी, सही प्लानिंग नहीं थी, सही मौसम का इंतज़ार नहीं किया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया, इस जो 1857 का विद्रोह था इसको दबाने का एक मौका मिल गया। पहले तो बहुत मार खाए अंग्रेज, लेकिन बाद में फिर दबा दिया गया इस विद्रोह को। और इसी विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजी शासन इतना हिल गई कि उन लोगों ने बोला कि अगर भारत में सभी लोग एक रह गए तो ऐसा तो बार बार होगा, या कोई भी नई चिंगारी मिल गई इनको तो वो तो महाविस्फोट कर देगा, है ना। तो इसी की वजह से 1857 की लड़ाई के बाद, ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म ही हो रहा है, इस पे जो मेन चीज़ है उसका हम लोग नोट्स बना लेंगे। इसी लड़ाई के बाद 1857 तक जो भारत में शासन था वो किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। 1857 में कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। 1857 के बाद इतना बड़ा मैसेकर देखने के बाद 1858 ईस्वी में जो ये सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके किसके पास आ गई, ब्रिटेन के राजा के पास, ठीक है जी। ब्रिटेन के राजा के पास जब आई तब फिर इन लोगों ने यहाँ अपना एक विचारधारा लाया कि भाई इन लोगों पे राज करना है तो फूट डालिए और राज कीजिए, ठीक है। तब से क्या हुआ, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, जो पॉलिटी में आप पढ़ते हैं, पहला, इससे पहले भी बहुत सारे अधिनियम आए थे जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे काम करना है उस पर थोड़ा थोड़ा रोक लगता आया था, है ना, 1813 से शुरू होकर। लेकिन 1858 के बाद से अधिनियम बनना शुरू हो गया जिसमें कि पहले तो सत्ता आ गई इनके पास और फिर बाद में इन लोगों ने फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई ताकि भारत के लोग फिर दोबारा इस तरीके से एकत्रित ना हो सकें। समझ गए। तो ये था 1857 के विद्रोह की पूरी कहानी संक्षेप में। अब इस पे जो नोट्स वगैरह है वो सब हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और ढंग से एक बार और हम लोग क्लास कर लेंगे। जब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप पूछ लीजिएगा। अभी जो पढ़े हैं वो समझ में आया है? हाँ, आपके शक्ल से लग नहीं रहा है कि समझ में आया समझ में? हाँ, 29 मार्च को भाई 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने वो क्या किया, अपने जो सीनियर्स थे हज और ह्यूसन नाम था उनका, उनको गोली मार दी थी। ठीक है, उसका 29 मार्च को। अब फिर 10 मई को वहां से मेरठ के सैनिकों ने, जो 20th इन्फेंट्री थी, नॉर्दर्न इन्फेंट्री, उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया और बहादुर शाह जफर को उन लोगों ने राजा बनाया। ठीक है, बाद में उसी की वजह से बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, जब देखे कि ये विद्रोहियों का साथ दिए हैं तो 1858 में बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां पर कि रंगून भेजने के बाद 1862 में उनकी मौत हो गई। तो ये था 1857 का विद्रोह संक्षेप में। समझ में आया? ठीक है, और इस पर कोई भी तरीके का बात हो या आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए, कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ ख़त्म किया जाए? चलिए ठीक, थैंक यू।